Vijay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Bettiya. This is my third video regarding Science for Class 7, Chapter 12, Respiration in Animals and Plants. And in this video, we shall know about mechanism of breathing. So students, as you know that the breathing is completed in two parts, inhalation and second exhalation. So as you know that our lungs is fitted in the rib. जैसा कि आप अपने अगर इस चेस्ट पर हाथ रखते हो तो आपको यहाँ एक पिंजरे की तरह रचना नजर आती है और इसी को हम रिब केज कहते हैं। और इसी रिब केज के अंदर हमारे एक जोड़े लंग्स शामिल होते हैं, स्थित होते हैं। इस रिब केज को ही हम थोरैकिक कैविटी के नाम से जानते हैं। सो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन थोरैकिक cavity and a diaphragm just situated below the lungs separates the abdominal cavities. So here during inhalation the filled air help in the expansion of our lungs, while in exhalation the size of lungs decreases due to excretion of the air, and the changing in the volume of our lungs completed by the amount of air which is inhaled in our body and exhaled from our body. About it, we are going to know in detail by our book. So, pay attention and learn something. Inhalation. During inhalation, the ribs move upward and outward and the diaphragm moves downward. जब हम श्वसन की क्रिया कराते हैं और हवा सांस में लेते हैं उस समय रिब्स वह आगे आते हैं और बाहर की तरफ निकलते हुए से प्रतीत होते हैं और इस तरह से डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। दिस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी, द लंग्स बीइंग इलास्टिक ऑल्सो इंक्रीजेज इन साइज एंड द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज। चूंकि हवा का मात्रा जब अधिक मात्रा में प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर उस समय थोरैकिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है, उसमें हवा का वॉल्यूम बढ़ता है। इस कारण हमारे फेफड़े जो एक इलास्टिक की तरह होते हैं इनके आकार में भी परिवर्तन होता है, ये भी वृद्धि करते हैं जबकि इसमें हवा का दबाव घट जाता है। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैविंग हायर प्रेशर rushes into lungs through nostrils and air passes and the lungs get filled with fresh air. चूंकि हमारे वातावरण में हवा का दबाव उच्च होता है और यह उच्च दबाव वाली हवा जब हमारे नथनों से होते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो यह हवा फेफड़ों में ताजी हवा के रूप में भर जाती है। As you can see in the picture. Exhalation. During exhalation, the ribs move downward and inward and the diaphragm moves up. ठीक उसके विपरीत जब हम सांस को छोड़ते हैं वैसी परिस्थिति में यह रिब्स नीचे की ओर जाते हैं, पीछे हटते हैं और इस तरह से डायफ्राम ऊपर की ओर चला आता है। When the ribs and diaphragm return to their original position, the volume of thoracic cavity decreases and so also of the lungs. चूंकि रिब्स
और डायफ्राम या पुनः जब अपने वास्तविक स्थिति में आते हैं तो थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम भी घट जाता है और साथ में लंग्स का आकार भी छोटा हो जाता है। दिस इंक्रीजेज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट। चूंकि इस समय हवा का दबाव हमारे फेफड़ों में अत्यधिक हो जाता है और हवा हमारे शरीर से बाहर चली आती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक्सहेलेशन के समय कैसे हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं जबकि इनहेलेशन के समय वह फैल जाते हैं। नाउ समथिंग मोर हैज बीन गिवन हियर। The events that occur during breathing are the size of the thoracic cavity changes. It expands when ribs are raised upward and outward and the diaphragm flattens during inhalation. यानी thoracic cavity की आकृति में परिवर्तन होता है जब हम हवा को शरीर के अंदर ले जाते हैं तो वह वृद्धि करता है और वह बाहर की ओर निकल जाता है, जबकि डायफ्राम वह सिकुड़ जाता है और इस समय इनहेलेशन का कार्य संपन्न हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी reduces when ribs move down and inward and the diaphragm becomes dome shaped during exhalation। यानी थोरैकिक कैविटी का जो आयतन होता है वह घटता है जब रिब्ज अंदर की ओर नीचे की ओर जाता है और इस तरह से डायफ्राम का जो आकार होता है वह एक्सहेलेशन के समय एक डोम शेप्ड में हो जाता है। जैसे आपने किसी गुंबद को देखा होगा मस्जिदों पर, यह उसी गुंबद के आकार जैसा प्रतीत होने लगता है। एयर प्रेशर इन द लंग्स चेंजेज। एयर प्रेशर becomes low when lungs expand and becomes high when lungs are reduced in size। यानी लंग्स में जो हवा का दबाव होता है उसमें ही परिवर्तन आता है। यानी हवा का दबाव वह लंग्स के बढ़ते समय कम हो जाता है और जब इसका आकार घटता है उस समय फिर लंग्स के एयर प्रेशर में वृद्धि हो जाती है। Air moves in and out of the lungs due to a change in air pressure in the lungs। यानी जब हम अपने फेफड़ों से हवा को लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं उस समय लंग्स में आने वाला जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण हवा का प्रेशर, उसका दबाव होता है। As here an activity has been given, it shows that how the size of lungs increases and decreases during the inhalation and exhalation respectively। As here you can see two balloons are fitted in a bottle with the help of pipe and a rubber ring also has been fitted at the mouth of the bottle। When a person just pulls the rubber ring, now it shows that lungs is expanding। मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ जो हवा रबर को खींचते समय हमारे वातावरण से हवा सीधे उस बलून में आ रही है और यहाँ बलून फूल जा रहा है। यह बता रहा है कि ठीक इसी तरह से जब हम अपने नथनों से हवा को अंदर ले जाते हैं और यह फेफड़ों में भरती है तो यह फेफड़े फिर हवा से भर जाते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट अगर आप सेकेंड पिक्चर में देखते हो तो आप क्या पाते हो? आप यह पाते हो कि जिस समय उस रबर रिंग को हम छोड़ देते हैं तो यह हवा फिर
ऊपरी सिरों से होते हुए बाहर आ जाती है और लंग्स का आकार यानी इस बलून का जो आकार है वह घट जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे लंग्स के आकार में भी परिवर्तन आता है, यानी उसका आकार भी कम होता है जब हवा को हम बाहर खींच लेते हैं या हवा को बाहर भेज देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सीन दिस एक्टिविटी। इवन यू कैन डू अनदर एक्टिविटी ऑल्सो। जस्ट यू कैन टेक द मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट during inhalation and exhalation, and you can clearly see the difference among inhalation and exhalation when the size of your chest increases and decreases. Now about process of respiration we shall learn in the next video. Till then, thank you.